दीदी, अभी त्योहारों का टाइम था और आज शुरुआत है। तो अभी कम ही लोग उपस्थित हो पाए हैं, पर धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। और हर महीने हम 3 दिन निशुल्क योगा क्लास लगाते हैं, उसमें स्वाति जी अपना समय देती हैं सिखाने के लिए। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस 3 दिन का जो हमारा सेशन है, ये श्वासों के ऊपर है कि हम श्वास से कैसे अपनी सभी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और आयुष्मा वालों को इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। श्वास, स्वाति जी का कहना है कि श्वास ही सब चीजों की, बीमारियों की जड़ों को ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो ये 3 दिनों में हम इसको सीखेंगे। और मीरा दीदी आज जाती हैं, तो हम सुशीला जी को श्रद्धांजलि देते हुए फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार और रिंग कर लेती हूँ। स्वाति जी, आप तब तक कंटिन्यू करिए, दीदी को रिंग करती हूँ। जी शोभा ये जी। हाँ, ये जो आप सबों के लिए योगा का कर रही हैं क्लास, बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे बहुत सारे पेशेंट जो हैं, मैं सीनियर सिटीजन्स का ही केयर करती हूँ और जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को नियमित रूप से जीता है, साथ में योगा एक्सरसाइज करता है और ढंग से खाना पीना खाता है, तो मैं देखती हूँ उनकी आधी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाती है। तो लोगों को ये प्रोत्साहित करना, अपने भी शरीर का ध्यान करें। बहुत बार महिलाएं अपने परिवार का तो पूरा ध्यान रख लेती हैं, वो पूरा श्योर कर लेती हैं कि कोई बच्चे को खाने में कोई दिक्कत न हो, पर अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये चीज लोगों को बताना, ताकि वो अपने शरीर का ध्यान रख पाए, तो सबों का जो भी समय के लिए, जितने भी समय के लिए दुनिया में लोग आए हैं, वो अच्छी तरह बिता पाएंगे। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। सुशीला जी ऑन म्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं है। हरिओम। शोभा दी शोभा दीदी और स्वाति दीदी, स्वाति जी और सुशीला पदमानिया जी, सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। और साथ में एक निमंत्रण भी देती हूँ कि 28, 29, 30 को मेरा अधिवेशन हम लोगों का डिसाइड हुआ है पारसनाथ में। तो शोभा दीदी को और स्वाति जी को आना है उसमें। 28 को पहुंच जाना जरूरी है, ताकि 29 को सुबह हम लोग उसका उद्घाटन सत्र में आप लोग सम्मिलित हो सकें। तो जी कब? जरूर। इस महीने कल है? अगले मार्च महीने? में, मार्च। मार्च 29 को मार्च। ओ। और उस पवित्र धरा पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन रहेगा कि ऐसी पवित्र जगह पे, जहाँ पे 108 अनुष्ठान लगातार होते हैं। जब भी होते हैं 108 अनुष्ठान में 3,500-4,000 लोग उपस्थित रहते हैं। वो जगह प्रमाण सागर जी महाराज जी ने हम लोगों को अपना अधिवेशन करने के लिए दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अ, अच्छी बात है कि हमें एक अच्छी उपलब्धि आध्यात्मिक सत्र में हुई है। तो उस जगह पे हम लोग अच्छे से अपना इस सत्र का समापन करेंगे और आगामी अध्यक्ष को अपना कार्यभार सौंपेंगे। तो आपका शोभा दीदी, आप तीनों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है वहां पर। स्वाति जी तो हमारी आएंगी ही आएंगी, मुझे जी। सुशीला जी से पता चल चुका है। तो और इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं किस तरह से सुशीला जी को बधाई दूं कि वो लगातार दीदी की स्मृति को वो बनाए रख रही हैं योग के माध्यम से, और ये लगातार चल रहा है। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी ऐसी कर्मठ कार्यकर्ता है सुशीला मोहन, ये फरमानिया जी, जो लगता है कि सच में हमारी सुशीला दीदी का प्रतिरूप बनने की तैयारी कर रही हैं।
ऐसा नहीं है बहुत दीदी, उनका प्रतिरूप तो हम छू भी नहीं पाएंगे, एक अंश भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन आप लोग दोनों के नाम जिस तरह के हैं, आप कम से कम उनका 10% भी बनेंगी तो हमको लगेगा कि बहुत, और उससे ज्यादा आप काम कर चुकी हैं इस सत्र में। आपने जो काम किया है, और मैं कह नहीं सकती, और कि आपकी जो कर्मठता है सुशीला दीदी, वो बहुत सैल्यूट करने लायक है। तो हमारी तीनों बहनें जो यूएस की हैं, यूएस में रह रही हैं, वो आएंगी हमारे अधिवेशन में, तो हमारे उस अधिवेशन की सफलता में और भी बहुत चार चांद लगेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी होगी। क्योंकि सुबह दीदी कुछ अलग हटके मैं इस बार करना चाहती हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक सत्र है, तो और राष्ट्रीयता सत्र और आध्यात्मिकता सत्र में कुछ अलग हटके होना चाहिए, तो उसकी तैयारी है और आप लोगों के आगमन का इंतजार है। तो स्वाति जी, आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। मीरा दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम अपनी सुशीला दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए 3 बार ओम की ध्वनि से स्वाति जी शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जी। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। Sit any comfortable asan, spine erect, hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. संकल्प लें। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता के वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संकल्प ले। दूसरा संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा संकल्प लें। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम
दुर्गा दुर्गा तिष्यमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमसीता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमघा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम शांति 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 हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्वास ही जीवन है और इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे आज योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से इसे इम्प्रूव करेंगे। श्वास हमारा जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है। जैसे आप जीवन के प्रारंभ से लेकर पहला श्वास और आखिरी श्वास के बीच का जो टाइम होता है वही जीवन होता है। और इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी पूरे दिन भर में हम कितना बार श्वास का ख्याल करते हैं? बताइए, कौन करते हैं श्वास का ख्याल? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ ब्रीदिंग लंबा होगा तो आपका आयु लंबा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। हर चीज जो है ब्रीदिंग से ही संबंध रखता है, श्वास से। तो अगर हम हमारे श्वास की क्षमता को बैलेंस कर लें, वृद्धि कर लें, तो हमारी उससे स्वस्थता वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, मेंटली हम रिलैक्स रहते हैं और फिजिकली भी हम फिट रहते हैं। तो अभी हम अभ्यास करेंगे श्वास को कैसे हम बेहतर ढंग से और अच्छा बना सके, और साथ ही साथ हमारे फेफड़े और हमारे हृदय, ये दो चीज जो है वो और इम्पोर्टेंट है श्वास के जितना। अगर आप देखेंगे कि अगर फेफड़े आपके स्वस्थ हैं, हृदय स्वस्थ है, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हम आज कुछ ऐसे ही प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो सभी तैयार हो जाइए। सबसे पहले स्वर को आज चेक करेंगे। स्वर को चेक करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर को अपने दोनों नोस्ट्रल, नोज के सामने रखिए और एक्सहेल कीजिए फोर्सफुली। आप देखेंगे एक नोस्ट्रल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा हवा आप फील कर सके। या तो वो राइट हो सकता है या फिर वो लेफ्ट हो सकता है। अगर लेफ्ट नोस्ट्रल आपका डोमिनेंट है मतलब आप अभी मेंटली ज्यादा काम कर रहे हैं, और राइट नोस्ट्रल डोमिनेंट है तो आप अभी फिजिकली एक्टिव हैं। और हर एक घंटे में ये बदलना चाहिए। तो आप अपनी मन की स्थिति को अभी देख लीजिए, अपने श्वास को देखिए, और फिर क्लास के बाद हम देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं खुद के भीतर। सबने चेक कर लिया? विच वन, राइट और लेफ्ट? राइट डोमिनेंट है तो राइट साइड का हैंड उठाइए, लेफ्ट डोमिनेंट है तो लेफ्ट साइड का हाथ उठाइए। रेणु जी का राइट है। हाँ, ये मॉर्निंग का समय है, 6 बज रहे हैं लगभग। ये समय में आपका राइट नॉस्ट्रिल ओपन होता है। बहुत अच्छा। जिन लोगों का अभी नहीं है तो ये प्रकृति का साइकिल है जो हमारा बॉडी प्रकृति के साथ हर एक घंटे में बदलाव करते हुए बैलेंस करता है। तो इसे हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। तो चलिए अब योगाभ्यास के लिए हम स्पॉटलाइट पर आरती जी को लेकर आ रहे हैं। आप देखकर अभ्यास करें।
जो वज्रासन पे बैठ सकते हैं वज्रासन पे बैठिए। जिन्हें भी नी पेन है वो पालथी लगाकर ही अभ्यास को करें, घुटने को मोड़ेंगे नहीं। और इस स्थिति पर पादाधीरासन की स्थिति पर आइए। दोनों हथेली को अपने आर्मपिट्स के नीचे रखिए और चेस्ट के बगल पर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, दबाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ब्रीदिंग करें, छाती को पूरा हवा से भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए छाती को पूरी तरह से खाली कर लें। 5 राउंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने चेस्ट को फील कीजिए एयर से और सांस छोड़ते हुए खाली करें। और देखेंगे धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए आपके दोनों नासिका छिद्र से बैलेंस वे से आप सांस लेने लगेंगे और छोड़ेंगे। न्यूट्रलाइज कीजिए अपने ब्रीदिंग को, चेस्ट को फील कीजिए। इनहेल करते समय, एक्सहेल करते समय खाली करें। पादाधीरासन से आपके ब्लॉक नॉस्ट्रिल ओपन हो जाते हैं। अगर जिनका भी नाक बंद है तो नाक खुल जाएगा और आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जब आपके राउंड्स पूरे हो जाएं तो अब हम करेंगे आनंद मदिरासन। दोनों हथेली से अपने एडियों को होल्ड कर लीजिए और आनंद मदिरासन के स्थिति पर बैठे रहें। सुखासन पे बैठेंगे। जिन्हें भी नी प्रॉब्लम है फोर्स ना करें और इस स्थिति पर सांस का ख्याल करते जाइए। श्वास ले, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। रिलैक्स वे से श्वास का ख्याल करते जाएं। फील द ब्रीथ इन आनंद मदिरासन। साधारण श्वास का ख्याल कीजिए इस पोस्चर पे। रिलैक्स करें। श्वास पर अपनी सजगता को अधिक से अधिक बढ़ाते जाइए। उससे आप देखेंगे मन भी शांत होने लगेगा। अब धीरे से दोनों घुटने को खोलिए और सिंहासन की स्थिति पर आइए और हाथों को फ्रंट पे सामने की ओर रख लें, उंगलियां भीतर की ओर। इस स्थिति पर श्वास का ख्याल कुछ अलग है, ध्यान दें कैसा श्वास लेना है। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी के निचले भाग टेलबोन से भ्रूमध्य तक श्वास लें और संभावी मुद्रा लगा लें और श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद कर ले और सजगता को वापस टेलबोन पर ले आए। इनहेल from tailbone to eyebrow center and come to Sambhavi Mudra. Exhale, eyes closed and breathe down to tailbone. रीढ़ की हड्डी पर सांस का ख्याल करें। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से भ्रूमध्य तक श्वास लें और संभावी मुद्रा लगाएं। श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद कर लें, सजगता को वापस टेलबोन पर ले आइए। इसे दोहराइए कुछ समय के लिए। Inhale from your tailbone to the eyebrow center, come to Sambhavi Mudra. Exhale, eyes closed. Breathe down to tailbone. हल्का सामने झुक जाएं और अभ्यास को करते जाइए। अब कंप्लीट करें अभ्यास। रिलैक्स कीजिए, पैरों को उसी स्थिति पर रखिए, हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर लें। अब हम सिम्हा गर्जनासन का अभ्यास करेंगे। एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिससे आपके गले पर, फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव। अब दोनों हाथों को उसी पोजीशन पे ले आए। नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से आ की ध्वनि से सांस छोड़ें। इसे हम करेंगे 5 राउंड। सांस लें।
रिलैक्स। जानु फलकासन के माध्यम से घुटनों को खोल लीजिए। आप पैरों को खोलिए, सीधा कीजिए दोनों पैर, एकदम रिलैक्स रहें, ताकि आप देखेंगे जितना आप रिलैक्स होते हैं आपकी सांस उतनी लंबी और गहरी होने लगती। पूरा समय हम अलग अलग प्रैक्टिसेस के माध्यम से श्वास पर काम कर रहे हैं। अब जब आपके घुटने रिलैक्स हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कुछ सरल श्वसन विधि का अभ्यास करेंगे। प्रारंभिक श्वसन विधियां जो आपके फेफड़े को सामने से, नीचे से, ऊपर से, बगल से, पीछे से खोलते हैं और आपकी उससे श्वास की क्षमता, आपकी फेफड़ों की जो श्वास लेने की क्षमता है वो लगभग है 5000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो हम इसे जब हम सांस लेते हैं साधारण वो 150 से 200 होता है। जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 500 मिलीलीटर, और अब अधिक अभ्यास करें तो हम धीरे धीरे से 5000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, प्रारंभिक श्वसन विधि के लिए सामने की ओर भुजाओं को हम तानेंगे। सीधा खड़े रहिए, भुजाएं बगल पर ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को सामने उठाकर सिर के ऊपर ले जाइए। धीरे धीरे 5 सेकंड आपको लगना चाहिए ऊपर ले जाने में। अब भुजाओं को सिर के ऊपर रखते हुए 5 सेकंड श्वास को रोकिए। 1 2 3 4 5 और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति पर आ जाइए। यह एक चक्र हुआ। उसका अर्थ है आपको श्वास लेने में 5 सेकंड लगेगा, रोकेंगे 5 सेकंड और छोड़ने में भी 5 सेकंड लगेगा। धीरे धीरे चलिए। सेकंड राउंड 2, धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर, सांस रोकिए। 1 2 3 4 5 सांस छोड़िए, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। 3, इनहेल, बहुत आराम से धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास रोकें। 1 2 3 4 5 एक्सहेल, हैंड्स डाउन स्लोली एंड रिलैक्स। इससे आपके डायफ्राम भी खुलते हैं। 3, दिस इज 4th राउंड। धीरे धीरे श्वास लें। 1 2 3 4 5 एक्सहेल, slowly hands down. 5, inhale, hold your breath. 1 2 3 4 5 exhale, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए और रिलैक्स कीजिए। कुछ समय के लिए साधारण श्वास का ख्याल करें। अपने मन को अपने फेफड़े पर लाइए, वहां पर ओपनिंग को फील करें। आप अपने फेफड़ों की क्षमता को, फेफड़ों की पोजीशन को स्वस्थ बना रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, प्रारंभिक श्वसन विधि। बगल की और भुजाओं को हम अब तानेंगे। सीधे खड़े रहिए और भुजाओं को बगल में रखिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को बगल से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाइए। हाथों को प्रणाम की मुद्रा पर रखें और जब भुजाएं सिर के ऊपर हो जाएं तो 5 सेकंड श्वास को रोकिए। 1 2 3 4 5 और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को प्रारंभिक स्थिति पर ले आई। बहुत अच्छा। सेकंड राउंड 2, इनहेल, आराम से श्वास लें, 5 सेकंड लगेगा, रोकिए श्वास। 1 2 3 4 5 एक्सहेल, स्लोली हैंड्स डाउन। जब हाथ नीचे लाएं 5 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाएं। 3, इनहेल,
सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए, एक्सहेल, रिलैक्स। 4, इनहेल, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, प्रणाम की मुद्रा पर आए, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए। लास्ट राउंड, 5, सांस लेते हुए ऊपर, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए, रिलैक्स। अब साधारण सांस लें और छोड़ें। फेफड़ों को देखिए, बगल से अपने शरीर को खुला हुआ महसूस करें। सांस को देखिए, मन की स्थिति को, शरीर की स्थिति को देखिए। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे प्रारंभिक श्वसन विधि का। पीछे की ओर अपनी भुजाओं को अब तानेंगे, सीधे खड़े रहें, भुजाओं को सामने की ओर उठा लें और हथेलियों को सटा लीजिए। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर ले जाइए, जितना ले जा सकते हैं। हाथों को पीठ के पीछे ले जाइए और 5 सेकंड सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। और सांस छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को प्रारंभिक स्थिति पर ले आइए और रिलैक्स करिए। ये आपका एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से हम दोहराएंगे। 2, सामने हाथों को प्रणाम स्थिति पर लाएं, सांस लेते हुए भुजाओं को पीठ के पीछे ले जाएं, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। और सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर आएं और रिलैक्स कर लें। नाउ रेडी फॉर द 3 पोजीशन। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सामने और रिलैक्स। 4, इनहेल, हाथों को पीछे ले जाएं, पीठ के पीछे जितना ले जा सकते हैं। रोकिए सांस, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति पर आए और रिलैक्स। लास्ट राउंड, 5। प्रारंभिक स्थिति, सांस लें, दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर आए और हाथ नीचे, रिलैक्स। अब आंखें बंद रखिए, कुछ समय के लिए साधारण श्वास का ख्याल करें। नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर सम टाइम। अब हम चौथा अभ्यास करेंगे। चौथा अभ्यास के लिए तैयार हो जाए, उत्थित सहज पूरक। इसमें आप सीधे ही खड़े रहें, कंधे को शिथिल कर लीजिए, भुजाओं को शरीर के बगल पे ढीला छोड़िए और अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए। किसी एक जगह पर एक टक देखते जाना है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैर के पंजे पर खड़े हो जाइए और इस स्थिति पर 5 सेकंड सांस को रोकिए। 1 2 3 4 5। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आए। पुनः श्वास लें, शरीर को ढीला रखिए, पंजे पर खड़े हो जाएं। श्वास को रोकिए, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे ले आए। 3, इनहेल, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को जमीन पर लाएं। 4, इनहेल, पंजे पर खड़े हो जाएं, सांस रोकिए, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर। लास्ट राउंड, इनहेल, 1 2 3
4, 5. Exhale, heels down. Relax. साधारण श्वास का ख्याल करें। अब अपनी जगह पर बैठ जाएं। Sit down in your place. और नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अब सहज पूरक का। सुखासन की स्थिति पर बैठ जाएं। या सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, जो आपको कंफर्टेबल हो बैठिए। और एक आरामदायक स्थिति पर जब आप बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए और दोनों हाथों को जंघा पर रख लीजिए, हथेली को, और केहूनियों को थोड़ा पीछे ले जाएं। इस प्रारंभिक स्थिति पे अपने पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। अब श्वास लेते हुए हाथों से जंघा पर हल्का सा दबाव डालिए। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, जो पोजीशन पे है वैसे ही रखिए और फिर 5 सेकेंड श्वास रोके। 1, 2, 3, 4, 5 और श्वास छोड़ते हुए जंघा पर से अपने दबाव को हटा लीजिए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, इससे आपके ब्रीदिंग पर इंप्रूवमेंट होगा। 2, जंघा पर दबाव डालिए, श्वास लें, रोकिए श्वास को। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। 3, दबाव डालें, श्वास को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 4, श्वास लें, दबाव डालें, श्वास रोकें। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास छोड़ते हुए हाथों से दबाव को हटाइए जंघा से। 5, श्वास लेते हुए हथेली से जंघा पर दबाव डालिए, श्वास रोकें। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पूरा शरीर को अब ढीला छोड़ दीजिए। और अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदर श्वसन। अपनी जगह पर शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। लाई डाउन इन शवासन। दोनों पैर एक दूसरे से अलग रखें। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए और धीरे धीरे श्वास पर अपनी सजगता को वृद्धि करें, बढ़ाएं। अपने दाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लीजिए और आंखें बंद रखिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पेट को पूरी तरह से फैलने दीजिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। इसी प्रकार से हर एक श्वास प्रश्वास के साथ पेट पर रखे हाथ को ऊपर नीचे जाता अनुभव करें। यह गति एक समुद्र की लहर की भांति होनी चाहिए। कहीं भी कोई अनावश्यक दबाव ना डालें, रिलैक्स रहकर अभ्यास को करते जाइए। उदर श्वसन का अभ्यास कीजिए 20 बार। 20 एब्डोमिनल ब्रीदिंग। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करें और मानसिक रूप से काउंट करें 1। इसी प्रकार से 20 की गिनती तक उदर श्वसन का अभ्यास करें। अपने मन को उदर पर रखिए, उदर के गति के प्रति, श्वास के प्रति सजग हो जाए और अभ्यास को करते जाइए। उदर श्वसन से हमारी श्वास की लंबाई बढ़ने लगती है, श्वास की गति, और हमारे उदर, डायफ्राम, चेस्ट, बेली सब खुलेगा। उससे आपका श्वास की क्षमता में वृद्धि होगी। अभ्यास को करते जाइए। मानसिक रूप से आप धीरे धीरे अधिक से अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं, उसे भी फील करते जाइए।
समुद्र की लहर की भांति श्वास की गति को उदर पर अनुभव करते जाएं। और जब आपके 20 उदर श्वसन पूरी हो जाए तो अपने हाथ को शरीर के बगल पे रख लेंगे। अपना अपना समय लेते हुए आराम से करें, कोई भी हड़बड़ी या जोर न लगाएं। जब 20 उदर श्वसन पूरा हो जाए तो साधारण श्वास का ख्याल करें। साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। अब अपनी सजगता को साधारण श्वास पर ले आएं। पूरे शरीर को देखिए, बाहर से आती हुई आवाजों को सुने। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए। करवट लें और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। टर्न टू द राइट साइड एंड देन सिट अप। झटके से कोई भी नहीं उठेंगे, पहले करवट लेंगे और फिर अपने जगह पर बैठिए। अब हम अभ्यास करेंगे विलोम प्राणायाम। विलोम प्राणायाम इज ए वेरी सिंपल और वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ये हमारे श्वसन प्रारंभिक श्वसन विधि के कुछ पार्ट्स हैं। अब उसके लिए नासिकाग्र मुद्रा पर आइए। इसे आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं। तो कोई भी आरामदायक आसन पे बैठ जाइए और अपने शरीर और श्वास को शिथिल कीजिए। इसमें क्या करना होता है, देखिए, आप श्वास लेते समय और छोड़ते समय रोकते हुए आप श्वास लें और रोकते हुए आप श्वास छोड़ेंगे। और श्वास लेते समय अंत तक आपके फेफड़े जो हैं वो पूरी तरह से एयर से भर जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। मानो कल्पना कीजिए कि आपकी श्वास सीढ़ी पर चढ़ रही है। तो ऐसा कल्पना करेंगे तो अभ्यास करने में सरल हो जाएगा। और फिर विलोम रीति से धीरे धीरे श्वास छोड़ना शुरू करेंगे और फेफड़े को पूरी तरह से खाली करेंगे। जोर नहीं लगाना है इस अभ्यास में। तो चलिए नासिकाग्र मुद्रा पर आइए। अपना इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पे रखेंगे और थंब और रिंग फिंगर से हम राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज कर लें और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आईब्रो सेंटर पे रखें और लेफ्ट साइड से इनहेल करें और लेफ्ट साइड से ही एक्सहेल करें। तो वो हो जाएगा आपका एक चक्र। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड से आप 5 टाइम्स करें, फिर राइट साइड से 5 टाइम्स करें। सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं ऐसा रोक रोक कर श्वास लें, फेफड़े को पूरी तरह से हवा में भर लें और फिर विलोम गति से श्वास को छोड़िए और फेफड़े को खाली करें। लोम गति से श्वास लें, विलोम गति से श्वास छोड़ें। लेते और छोड़ते समय आप श्वास बीच बीच में रुकते जाइए। इससे हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है, उनकी इलास्टिसिटी पर इंप्रूवमेंट होता है और आपके फेफड़े कुंभक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 5 टाइम्स करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट को बंद कर देंगे रिंग फिंगर से, राइट को ओपन कर लेंगे और फिर राइट से 5 राउंड करेंगे। इसमें जोर न लगाएं, आराम से कीजिए। आप कितना सीढ़ी चढ़ रहे हैं देखिए, हो सकता है 5 सीढ़ी चढ़े, 7 चढ़े, 10 चढ़े। रोक रोक कर श्वास को लीजिए, मानो आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। उससे आपकी अभ्यास सरल होने लगेगी। जब आप श्वास लेते हैं फेफड़ों को पूरा भरिए
और आराम से सांस छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करें। राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जब आप अभ्यास को पूरा कर लें तो हाथों को नीचे रखिए घुटने पर और साधारण श्वास का ख्याल करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब रिलैक्स कीजिए पूरे बॉडी को, श्वास को देखिए, श्वास को साधारण होने दें। अब विलोम प्राणायाम के पश्चात सरल नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। किसी भी आरामदायक आसन पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पे, जो आपको कंफर्टेबल हो, और इस पोजीशन पे नासिकाग्र मुद्रा पर आए। वही अपना मिडिल और इंडेक्स फिंगर को आप आईब्रो सेंटर पे रखेंगे और अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर लीजिए और बाएं नासिका से 7 की मानसिक गिनती तक श्वास, लंबी और गहरी श्वास लें। अब दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर उसे खोलिए और अपने रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद कर लीजिए और अपने दाएं नासिका से 7 की मानसिक गिनती तक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फिर दोबारा दाएं नासिका से 7 की मानसिक गिनती तक श्वास लीजिए और फिर दाएं नासिका को अंगूठे से फिर बंद कर लीजिए और बाएं नासिका से को खोल दीजिए और बाएं नासिका से 7 की मानसिक गिनती तक धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार से 5 चक्र का अभ्यास करें। ऑल्टरनेट ब्रीथ है ये। आप पहले लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं 7 काउंट देते हुए और फिर राइट से एक्सहेल कर रहे हैं 7 काउंट देते हुए। फिर राइट से आप श्वास ले रहे हैं 7 काउंट और लेफ्ट से आप श्वास छोड़ रहे हैं 7 काउंट। तो आपका होता है एक चक्र, 1 राउंड। इसी प्रकार से करते जाइए 5 राउंड। आराम से श्वास लें, आराम से श्वास छोड़ें, बिल्कुल श्वास में जोर न लगाएं। हमारी फेफड़ों की औसत क्षमता 5 लीटर ऑक्सीजन की होती है और हम सामान्य श्वास में 500 मिलीलीटर हवा को अंदर लेते हैं और सिर्फ 350 मिलीलीटर हवा हमारे फेफड़ों पर वायु कोषों तक पहुंचती है। तो हमारा पूरा शरीर का ऊर्जा और स्वास्थ्य जो है ये 500 मिलीलीटर हवा पर निर्भर है, जो हम एक सांस में लेते और छोड़ते हैं। तो इसे हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। दीर्घ श्वसन से हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। जब नाड़ी शोधन का अभ्यास आप 5 राउंड कर लें, हाथों को नीचे रखिए, कुछ समय के लिए साधारण श्वास का ख्याल करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारी नासिका से नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट होने लगता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो एयर है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को, हमारे शरीर को हील करता है, स्वस्थ करता है।
तो उसके लिए अपने दोनों तर्जनी को कान पर रखिए, होठों को मिलाइए, दांत को एक दूसरे से अलग रखें। नाक से लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करें और ध्वनि तरंग को मस्तिष्क पर अनुभव कीजिए। स्टार्ट कीजिए। 5 राउंड करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। Put your index finger into your ear flip and make humming sound 5 round. Hands down. Feel the vibration radiating inside of your whole brain, whole body. आंखें बंद कीजिए। ध्वनि तरंग को अपने पूरे शरीर पर, हर एक रोम छिद्र पर अनुभव करें। आप केवल नाक से नहीं, आप शरीर के हर एक रोमकूप से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। वाइब्रेशन को पूरे शरीर पर अनुभव कीजिए। आपका पूरा शरीर हील हो गया है, स्वस्थ हो गया है। अब आंखें बंद ही रखिए। ओम ध्वनि की साधना के माध्यम से हम हमारे शरीर को स्वस्थ करेंगे, हील करेंगे, जिसमें ओ लंबा और म छोटा होगा। 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। अ
आंखें बंद रखिए। भ्रूमध्य पर ज्योति का मानस दर्शन करें। विजुअलाइज ए कैंडल फ्लेम बिटवीन योर आईब्रो सेंटर। मेरे साथ शांति पाठ दोहराइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अब धीरे से आंखें खोलिए। अब बहुत शांति भी। मैं शोभा की मम्मी बोल रही हूँ। जी हरि ओम गीता जी। हरि ओम। तो शोभा दीदी, आपको कैसा लगा? शोभा जी आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता है उससे। अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कीजिए शोभा जी। म्यूट हैं आप। आप बहुत अच्छे से करवाई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। मैं देख बहुत रही थी अच्छा आप मन जी। लगाकर कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बल्कि स्ट्रेचिंग जो आप करवा रही थी, पहली बार जितना कर पाए, पांचवी बार में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग बेसी हो रही थी। तो ये सब थोड़ा बहुत करते हैं, पर कभी मन लगा के इतनी देर नहीं करते हैं। उठते भागते 2 बार 4 बार कर लिए। कुछ एक्सरसाइजेस तो हम अपने पेशेंट्स को भी दिखाते हैं, खास करके अनुलोम विलोम, भ्रमरी, ये सब सब जो है उन लोगों को भी बताते हैं हम। तो थोड़ा बहुत वैसे होता है। इस ढंग से बैठ के 45 मिनट्स जो है वो शायद हम पहली बार ही किए होंगे। जी और शोभा जी इसका खास बात ये है कि आज हमने ये 5 राउंड्स ओनली किए हैं सभी प्रैक्टिसेस। और इसे इंस्ट्रक्शन है 20 टाइम्स करने का। सोचिए 5 बार में हमारा ये हालत था और इतना समय लगा। जब हम इसे 20 टाइम्स कर लेते हैं तो हमारी जो फेफड़ों की औसत क्षमता है 5 लीटर ऑक्सीजन लेने का, तो वो वहां तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। अगर हम 5 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कोई भी रोग होने का संभावना जो है वो एकदम कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम श्वास पर भी काम करें। जितना हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, फेफड़ों का एक्सरसाइज भी उतना जरूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि अब ये महीना जो है जागरण किया जाए कि हमें हमारे हार्ट, हृदय को, फेफड़े को भी बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा है कि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम अस्थमा के मरीज हैं, इसलिए बहुत मतलब ज्यादा नहीं कर पाते हैं। ऐसे करते तो हम जरूर हैं, अनुलोम विलोम रोज 15 मिनट करते हैं। जी गीता जी, अस्थमा लेकिन के वो लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है उदर श्वसन जो आज हमने कराया। उससे उथली हुई श्वास जो है
वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। तो नियमित रूप से अगर आप 20 श्वास उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे तो कभी भी जिन्हें अस्थमा है उनके लिए औषधि की तरह काम करता है। और जो इनहेलर लिया जाता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है। तो अगर आप भ्रामरी रोज करेंगे तो आपके बॉडी ही प्रोड्यूस करता है, वो बाहर से इनहेलर भी छूट जाएगा और अस्थमा में काफी आराम होता है। ये हमने कोविड के समय में महिला समिति में लगातार बहुत कराया और बहुत सारे हमारे जो साधक हैं उससे उनको फायदा हुआ है। फेफड़ों की ठीक क्षमता है। बढ़ी है। हाँ, हमको ये फायदा हो जाएगा तो आपको लिए हमारे लिए हमसे आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही चाहिए देखिए, ताकि हर घर तक, हर महिला, हर घर में योग पहुंच जाए और सब एक स्वस्थ जिंदगी को, स्वस्थ जीवन को अनुभव कर सके। तो हमारे हिसाब से योगा जो है वो सेलिब्रेशन है, एंजॉयमेंट नहीं है। आप लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंजॉय करना अलग है, सेलिब्रेट करना अलग है। तो सभी को मैं चाहती हूँ कि आप जीवन को, ये जो श्वास को एंजॉय की, सेलिब्रेट कीजिए। मजा करने के लिए हम योगा नहीं करते हैं, आनंद की अनुभूति के लिए हम योगा करते हैं और बॉडी मूवमेंट करते हैं। चलिए। शोभा की आवाज नहीं आई, पता नहीं क्या कारण है। है आवाज आ रही? शोभा जी बोलिए। अच्छा, नमस्कार सबको। बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। भगवान करे कि इसमें और से और महिलाएं जुड़ें और इसका फायदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, सुशीला जी, आप भी अपना जरूर फीडबैक दीजिए, उससे हम, मेरे भीतर भी उत्साह बढ़ता है। आप लोगों का सहयोग भी बहुत रहा है, इसीलिए मैं लगातार सिखाने में मुझे भी प्रोत्साहन मिलता आ रहा है। नीरज जी। स्वाति जी, मैं तो निशब्द हूँ आप लोगों की डेडिकेशन को देखकर कि हर रोग के विषय में आप योग को करवा रही हैं। जितनी भी ये रोज आपके 3 दिन टॉपिक आपको रही आना है हैं, नीरज जी, 3 दिन जरूर आइए अभी। 6 दिन आना है, 3 दिन क्यों? जी। आज। जी। अभी तो लगातार 6 दिन है आपका। जी। पिछले महीने वाला भी तो आप कंपनसेट कर रहे हो, जी। जी। जो त्योहारों के कारण नहीं हो सका था, उसको भी तो आपने इस महीने में लिया है। जी। मैं लास्ट 6 दिन, जी। 6 दिन जरूर उपस्थित रहूंगी और बहनों को जोड़ने का प्रयास करूंगी। मैंने भेजा तो सबको है, हम लोगों ने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन सब थके हुए हैं त्योहारों के कारण। तो स्वाति जी धन्यवाद। बहनें त्योहारों के कारण भी थकी हुई हैं और शादियों के लिए प्रोत्साहित भी हैं। कहीं कहीं किसी के पीहर में, ससुराल में फंक्शन है, बहुत टाइम के बाद शादियां खुली हैं तो उसमें भी व्यस्त हैं। आज प्रयास करेंगे, जितनी हम यहाँ पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, एक एक को कम से कम फोन करके और लाएंगे तो हम उनको लाभ प्राप्त करने का पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी से यही अनुरोध है, जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को एक एक को कल जरूर लाएं, ताकि हम मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। हमारी रूपा जी के हिसाब से हम कहें तो हमने तो खाना बफे में परोस दिया है, तो जो खाए उसका भला, जो ना खाए उसका भला, हम तो यही कह सकते हैं। पर प्रयास यही करें कि अपने साथ एक को जरूर लाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमने जो ये कार्य किया जा रहा है, इसका लाभ दे पाए। और यदि आपकी वजह से किसी को 5% भी लाभ हुआ तो ये सोचिए कि आपके अंतर्मन को बहुत खुशी होगी। बस यही हमारा कहना है। और स्वाति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम आपको बुलाते हैं, आप तैयार रहते हैं लोगों को निःशुल्क इसका फायदा पहुंचाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। सच कहूं तो मैं भी सुसुप्त हो गई थी एकदम, 15 दिन कुछ नहीं किया, तो आज सुबह सुबह तैयार हो गई। हाँ भाई, अब 6 दिन तो स्वाति जी क्लास लेने वाली हैं, टाइम से उठ जाएं और अपना कार्य करें। इसके लिए पुनः अपने रूटीन में लाने के लिए आपको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ, और सम्मेलन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। महिला समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक संस्था है जो लगातार लोगों का सेवा में, लगातार लोगों को, महिलाओं को उत्थान करने में लगी हुई है। तो मैं इससे जुड़ी हूँ तो मुझे भी गर्व महसूस होता है, कुछ सेवा करने का मुझे भी मौका मिलता है। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं महिला समिति में जुड़ी हूँ, मैं भी एक सदस्य हूँ और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो जरूर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हर महिला
एक महिला अगर शिक्षित होती है योग के माध्यम में तो उसका पूरा परिवार जो है वो अच्छा स्वास्थ्य पाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पूरे परिवार को जोड़िए, और ये जो ब्रीदिंग पैटर्न खास आपके लिए तैयार किया गया है। अब जैसे आज 5 बार किया है, सोचिए आप जब तक इसे 20 बार करने की क्षमता रख लें तब तक उसे आपको प्रैक्टिस करना है। और 1-2 दिन का ये काम नहीं है, इसे जीवन पर्यंत करते रहना, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी ही ऐसा बना है कि उसे मूवमेंट चाहिए। एक जगह हर समय ऐसा स्थिर नहीं रहना है, बीमार हो जाएंगे नहीं तो। ठीक, स्वस्थ रहने के लिए हमें करना है। तो आपको फिर कल सभी को मैं मिलूंगी और क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। हरिओम। सब बहनों को हमारा भी शुभभावना शुभकामना। थैंक यू। बहुत मेरा बहुत एक धन्यवाद मुझे गीता जी, एक शोभा लाइन जी। केवल कहना है जी कि आपने कहा कि अगर हम लोग और बहनों को जोड़ें इसमें, तो अगर बहनें इसका स्वाद एक बार ले लेंगी ना तो फिर खुद ही आएंगी। एक बार स्वाद लेने की दरकार है, एक जी बार उनको पहली बार जुड़ने की दरकार है। जी। और मैंने खुद ये अनुभव किया है, अगर हम श्वास को लंबा लेने लगते हैं प्रैक्टिस के द्वारा तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से हम बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं, बहुत ही स्वस्थ। तो ये भी एक श्वास की जो एक जीवन मिला है, श्वास मिला है, उसके ऊपर काम करके जीवन को सेलिब्रेट करना एक बहुत ही आनंद की बात होती है। आप जो करेगा वो पाएगा। आप लोग करते जाइए और आनंद कैसा मिलता है भीतर से अनुभव करते जाएं। तो चलिए क्लास को यही कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। फिर कल मिलेंगे। सब 10 मिनट पहले आइए। 10 मिनट पहले सुंदरकांड चालू हो जाता है हमारी क्लास में, तो उस मंत्र की ध्वनि को भी आप लीजिए अपने भीतर, और फिर हम 6 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। हरिओम। हरिओम। हरिओम।